नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राजस्थान सहित 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिए वोटों की गिनती कल। निर्वाचन विभाग ने सभी तैयारियां पूरी की। सोमवार से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र से पहले सरकार ने आज नई दिल्ली में सर्वदलीय बैठक बुलाई। राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा, राष्ट्र विकास के लिए विद्यार्थियों के चरित्र निर्माण की शिक्षा सभी स्तरों पर जरूरी। और प्रदेश में सर्दी का असर और बढ़ा। आज सुबह कई जगह पर घना कोहरा छाया रहा। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव के लिए वोटों की गिनती कल होगी। निर्वाचन विभाग ने इसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि नतीजे और रुझान तुरंत प्रभाव से आम जनता तक पहुंचे, इसके लिए तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि तकनीकी उपकरणों का आज ट्रायल किया जाएगा। जो व्यवस्था यहाँ पर आईटी का जो हमने प्रोविजन है, जिससे कि हमारा इंटरनेट के मार्फत आपने देखा होगा बीएसएनएल की लाइनें हमने लीज लाइन डाली है, एक ऑल्टरनेटिव लीज लाइन भी डाल रहे हैं। साथ में जो हमारी इलेक्शन टीवी ट्रेंड है वो हमारे मीडिया के जो मीडिया सेंटर होगा उसमें जैसे ही आरओ अपनी टेबल पे अगर उसको कंप्यूटर में डेटा फीड करेगा तो लाइव फीड तुरंत ही मिल जाए। इसको रिजल्ट्स को कैसे जल्द से जल्द दिया जा सके और सही समय पर मिल सके, मीडिया को भी मिल सके, साथ में आमजन को भी। VHA ऐप है, रिजल्ट्स eci.gov.in है। हर विधानसभा का अलग अलग राउंड है। 21 से लेकर 20 से लेकर 27-26 राउंड है। इससे पहले श्री गुप्ता ने सभी जिलों में मतगणना तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने कल जयपुर के राजस्थान कॉलेज पहुंचकर मतगणना व्यवस्थाओं का जायजा लिया। गौरतलब है कि प्रदेश सहित अन्य 4 राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में भी कल मतगणना होगी, जबकि मिजोरम में वोटों की गिनती 4 दिसंबर को की जाएगी। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से अब तक 703 करोड़ रुपए मूल्य की अवैध नकदी और सामग्री जब्त की गई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि इस दौरान विभिन्न एनफोर्समेंट एजेंसियों द्वारा की गई कार्रवाई में पिछले विधानसभा चुनाव के मुकाबले 10 गुना बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वर्ष 2018 के चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता की अवधि में प्रदेश में लगभग 70 करोड़ रुपए मूल्य की जब्ती की गई थी। इस बार पुलिस ने सबसे अधिक 443 करोड़ 80 लाख रुपए मूल्य की अवैध नकदी और सामग्री जब्त की। सोमवार से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र से पहले सरकार ने दोनों सदनों की सुचारू कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए आज नई दिल्ली में सर्वदलीय बैठक बुलाई है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी संसद के दोनों सदनों में राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ बैठक करेंगे। संसद का शीतकालीन सत्र 4 दिसंबर से शुरू होगा और 22 दिसंबर तक चलेगा। 19 दिनों की अवधि के दौरान कुल 15 बैठकें होंगी। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर आज प्रदेश के 1 दिवसीय दौरे पर हैं। उन्होंने जयपुर हवाई अड्डे पहुंचने पर पत्रकारों से बातचीत में कहा कि कांग्रेस ने पिछले 5 सालों में केवल वादे किए हैं। उन्होंने कहा कि कल मतगणना के बाद ये स्पष्ट हो जाएगा कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है। श्री ठाकुर का अजमेर में एक आयोजन में भाग लेने का कार्यक्रम है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार बुलेटिन में आपका फिर स्वागत है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा है कि राष्ट्र विकास के लिए विद्यार्थियों के चरित्र निर्माण की शिक्षा सभी स्तरों पर जरूरी है। उन्होंने कल जयपुर में वायुसेना विद्यालय के वार्षिकोत्सव कार्यक्रम के दौरान ये बात कही। श्री मिश्र ने कहा कि देश पर जब भी दुश्मन सेनाओं ने आक्रमण किया है, वायुसेना ने अदम्य साहस का परिचय दिया है। इस अवसर पर विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। कार्यक्रम में ग्रुप कैप्टन विनय भारद्वाज सहित वायुसेना के अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
राज्य के सभी सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में आज नो बैग डे के तहत लाइब्रेरी डे मनाया जा रहा है। स्कूल शिक्षा विभाग के शासन सचिव नवीन जैन ने बताया कि स्कूलों में संचालित पुस्तकालयों के व्यवस्थित और नियमित संचालन से विद्यार्थियों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से ये दिन मनाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इसके तहत शिक्षा विभाग के अधिकारी सहित डाइट के प्रिंसिपल और फैकल्टी विद्यालयों का निरीक्षण करेंगे। अधिकारियों को विद्यालयों में लाइब्रेरी का कालांश लगाए जाने, लाइब्रेरी कक्ष में विद्यार्थियों के लिए बैठने की व्यवस्था सहित अन्य जानकारियों की रिपोर्ट विभाग को प्रस्तुत करने को कहा गया है। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के 59वें स्थापना दिवस पर कल बीकानेर के बीएसएफ मुख्यालय में कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस अवसर पर बीएसएफ की ओर से कैमल सफारी निकाली गई। सजे धजे ऊंटों की सफारी को बीएसएफ के डीआईजी अजय लूथरा ने झंडी दिखाकर रवाना किया। उधर बाड़मेर में भी बीएसएफ स्थापना दिवस मनाया गया। बाड़मेर सेक्टर उप महानिरीक्षक पीएस भट्टी ने अधिकारियों और जवानों के साथ केक काटकर ये दिवस मनाया और उन्हें शुभकामनाएं दी। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ के पास कल रात हुए एक सड़क हादसे में 4 लोगों की मृत्यु हो गई, वहीं 8 अन्य घायल हो गए। हमारे संवाददाता ने बताया कि एक कार और ट्रक की टक्कर में कार में सवार 3 बच्चों की मौके पर ही मृत्यु हो गई, वहीं एक व्यक्ति ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। कार में सवार एक ही परिवार के 12 लोग सरदार शहर के भादासर गांव में शादी समारोह में भाग लेने के लिए जा रहे थे। इस हादसे में मौके पर ही 3 बच्चों की मौत हो गई, जबकि 9 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को बीकानेर पीबीएम के ट्रॉमा सेंटर लाया गया, जहां इलाज के दौरान एक व्यक्ति की और मौत हो गई। वहीं हादसे में घायल 3 बच्चों की हालत चिंताजनक बनी हुई है। दुर्घटना के बाद सड़क के दोनों ओर जाम लग गया। पुलिस ने 1 घंटे की मशक्कत के बाद रास्ता सुचारू कराया। श्री डूंगरगढ़ थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मोहम्मद रफीक पठान, आकाशवाणी समाचार, बीकानेर। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने चित्तौड़गढ़ जिले की जाड़ाना ग्राम पंचायत के सरपंच को 2,40,000 रूपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपित सरपंच संजय सुखवाल ने ये राशि भूखंड का पट्टा जारी करने की एवज में मांगी थी। ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक हेमंत प्रियदर्शी ने बताया कि एक शिकायत पर ये कार्रवाई की गई। प्रदेश में सर्दी का असर और बढ़ गया है। ज्यादातर स्थानों पर तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। आज सुबह से कई जगह पर घना कोहरा छाया हुआ है। इससे आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। हनुमानगढ़ और अजमेर में सुबह दृश्यता कम रहने से स्कूल जाने वाले बच्चों को परेशानी हुई। भरतपुर से हमारे संवाददाता ने बताया कि वहां कोहरे के कारण यातायात प्रभावित हो रहा है। भरतपुर में एक बार फिर से ठंड का असर बढ़ गया। सुबह से ही चारों तरफ कोहरा ही कोहरा छा गया और कोहरे की चादर में भरतपुर पूरी तरह से लिपट गया। नेशनल हाईवे पर वाहन रेंगते हुए नजर आए तो वहीं रोडवेज की बस व रेलगाड़ियां भी देरी से अपने गंतव्य स्थान पर पहुंची। यकायक ठंड का असर बढ़ने से लोगों की कपकपी छूट गई और उन्होंने ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा लेना ही मुनासिब समझा। ठंड के असर से पशु पक्षी भी व्याकुल होते रहे और वह भी गर्माहट की तलाश में इधर उधर भटकते रहे। शिव कुमार वशिष्ठ, आकाशवाणी समाचार, भरतपुर। आकाशवाणी समाचार जयपुर की ओर से श्रोताओं को विधानसभा चुनावों के परिणामों की ताजा जानकारी देने के लिए कल 10 विशेष बुलेटिन प्रसारित किए जाएंगे। पहला विशेष 10 मिनट का राजस्थानी बुलेटिन सुबह 8:50 पर प्रसारित किया जाएगा। इसके बाद सुबह 10:30 बजे, दोपहर 12:30 बजे और 2:30 बजे, शाम 4:30 बजे तथा रात 8:30 बजे राजस्थानी में 5-5 मिनट के विशेष बुलेटिन प्रसारित किए जाएंगे। हिन्दी में 5-5 मिनट के विशेष बुलेटिन सुबह 11:30 बजे, दोपहर 3:50 पर, शाम 5:30 बजे और 7:30 बजे होंगे। इसके अलावा चुनाव परिणाम विश्लेषण पर रात 9:15 बजे से आधे घंटे की विशेष चर्चा प्रसारित की जाएगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चल रही T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला भारत ने 3-1 से जीत ली है। रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में कल खेले गए मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 20 रनों से हराकर 5 मैचों की ये श्रृंखला जीत ली। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 175 रन का लक्ष्य दिया। बदले में ऑस्ट्रेलिया की टीम निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 154 रन ही बना पाई। भारत की ओर से अक्षर पटेल ने 3 जबकि दीपक चाहर ने 2 विकेट लिए। अक्षर पटेल को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। सीरीज का आखिरी मैच रविवार को बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
राजस्थान सहित 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिए वोटों की गिनती कल होगी। निर्वाचन विभाग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। सोमवार से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र से पहले सरकार ने आज नई दिल्ली में सर्वदलीय बैठक बुलाई है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा है कि राष्ट्र विकास के लिए विद्यार्थियों के चरित्र निर्माण की शिक्षा सभी स्तरों पर जरूरी है। और प्रदेश में सर्दी का असर और बढ़ गया है। आज सुबह कई जगह पर घना कोहरा छाया रहा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।